हाय, मेरा नाम है संदीप और मैं एमएस करने के लिए आया हूँ यूएस में इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। पहले तो देखिए मेरा बॉडी कैसा है, सही है। टैटू टैटू भी सही है, ओके। आपको पैसों का मैनेजमेंट कैसे आपको पैसे अरेंज करने हैं और कैसे उसको मैनेज करना है, उसके लिए तो पहले आपको सबसे पहले कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। कौन कौन से कॉलेज में आपको अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा फीस वो उस कॉलेज में, सपोज़ आप 5 कॉलेज सेलेक्ट किए, चलिए आप 3 किए, जो भी है, वो तीनों चाहे पाँचों कॉलेज में सबसे ज़्यादा फ़ीस कौन-सा कॉलेज का है, उसका ट्यूशन फ़ीस का एक एक्सेल बना लीजिएगा, उसका ट्यूशन फ़ीस का अमाउंट वहाँ पे लिखिए, ठीक है, एनुअल का, 1 साल का, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है आपका टॉफ़ल का नॉर्मली आपका अ, मैंने तो दिया था आपका दुबई से, तो वहाँ पे 1260 दिरहम कुछ लगे थे। तो आप इंडिया में कन्वर्ट कर लीजिए टोटल इनटू 20, लाइक 1200 आपका हो गया, आपका कितना हो गया, 1000, 20,000, 20,000, 23,000 हो गया था इंडिया का, यदि आप कीजिएगा तो। टोफल मैंने आइल्स दिया था, ठीक है। उसके बाद वीज़ा का जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट आपको पे करना पड़ता है $160, वो आपको पे करना पड़ता है हम अपॉइंटमेंट लेने के लिए। प्लस उसके नीचे आप एयर टिकट का कॉस्ट आप जोड़ लीजिए वहाँ पे। नॉर्मली आपको 70 से 75 हज़ार के आसपास टिकट आएगा। हेल्थ इंश्योरेंस कॉलेज का वो रिक्वायरमेंट वहाँ पे जो है, हेल्थ इंश्योरेंस का भी वहाँ पे डिटेल रहता है ट्यूशन फीस में, तो वो देख लीजिएगा। बुक्स का ये सब एक्सेल में एक एक करके लिखते जाइए, सीरियल नंबर 1 2 करके। और हेल्थ इंश्योरेंस का भी जितना वहाँ कॉलेज का होगा, सबसे ज़्यादा वाला आप कैलकुलेट कीजिएगा। हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, वीज़ा का कॉस्ट हो गया, एनुअल हो गया, एनुअल फ़ीस हो गया, ट्यूशन फ़ीस, फिर आइल्स का मैंने बता दिया आपको। वेस्ट का वेस्ट का कितना है, 5,000 के आसपास आता है। इवैल्यूएशन का नहीं है, वेस्ट का क्या है कि वही कुछ 5,000 के आसपास आता है इवैल्यूएशन का। और पर कॉलेज का वो डिलीवरी का फ़ीस लेते हैं। कुछ कुछ कॉलेज में क्या होता है कि फ़ीस नहीं लगता है, क्योंकि उन लोगों का टाई अप होता है वेस्ट के साथ। कुछ कुछ कॉलेज को उन लोगों को डिलीवरी करना होता है, तो वो लोग डिलीवरी चार्जेस लेते हैं, 30 to 30 डॉलर के आसपास वो लोग लेते हैं एक इवैल्यूएशन रिपोर्ट भेजने के लिए। तो वो आप कितना कॉलेज सेलेक्ट करती है उसके हिसाब से वहाँ पे आप ऐड कर लीजिए। वो वेस्ट का $270 कुछ इवैल्यूएशन का है, वो आप ऐड कर लीजिए। उसके नीचे आप आती है एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस क्या है कि कुछ कुछ कॉलेज का आपका एप्लीकेशन फ़ीस वे ऑफ रहता है। सो कुछ कुछ कॉलेज चार्ज करते हैं लाइक $50, कुछ कॉलेज 100 भी करते हैं, कुछ 80 भी करते हैं। तो वो अपने हिसाब से उसको आपको ऐड करना है वहाँ पे इनटू जितने कॉलेज आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और अभी I-20 तो ईमेल के थ्रू आ जाता है, तो उसमें कुछ चार्जेस का ज़रूरत नहीं है। बुक्स का जो चार्जेस है वो आपका फ़ीस डिटेल में रहता है, कितना चार्जेस डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। उन लोगों का चार्जेस अलग रहता है, बुक्स का भी और इंश्योरेंस का भी, ये याद रखिए। तो वो उसका एक अलग से आप वहाँ पे लिख लीजिएगा। और आइल्स को भी आपको सेंड करने के लिए या टॉफल्स को भी सेंड करने के लिए आपको कुछ पे करना पड़ता है। फर्स्ट 4 रिपोर्ट आप फ्री में भेज सकते हैं, उसके बाद से आपको चार्ज करेगा आइल्स। सो वो भी आप ध्यान रखिए। तो यदि आप एक से ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो वो एक एप्लीकेशन का आप पकड़ के रखिए कि $30 एक डिलीवरी का वो लेगा आइल्स का, ठीक है।
सर्विस फ़ीस भी आपको वहाँ पे एक बनाकर आप ऐड कर लीजिए। $200 के आसपास लगता है सर्विस फ़ीस, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ग्रॉसरी। ग्रॉसरी का क्या है कि 200 टू 250 पर मंथ के हिसाब से ग्रॉसरी आप ऐड कर लीजिए, पर मंथ के हिसाब से। उसके नीचे आप आ जाइए, लिख दीजिए आपका लिविंग कॉस्ट, लाइक रेंट, घर का रेंट कितना है। डिपेंड करता है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है चार्जेस। आप यदि वर्जीनिया साइड में रहते हैं, चाहे डीसी साइड में रहते हैं, तो वहाँ पे 500 से $600 एक का शेयरिंग में मिल जाता है, ठीक है। और आप यदि दूसरे स्टेट में जाते हैं, लाइक न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया, सो वहाँ भी रेंज वही है, 600 से 700 पर हेड शेयरिंग में आपको मिल जाएगा। तो वो आप एक ऐड कर लीजिए पर मंथ के हिसाब से। तीसरा आपका आ जाता है कुछ कुछ ये ध्यान रखिएगा कि आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर इंक्लूड रहे, अलग से चार्ज ना करे। कहीं भी लीजिए इंक्लूड लीजिए तो वो टेंशन कम रहता है। आपको यदि सिंगल में लेना है तो उसका भी आप बोलिए कि इंक्लूड करके मुझे देने के लिए, और बाकी का टेंशन आपको नहीं लेने की ज़रूरत है। और यदि आपको लाइक बोलता है कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी भी आपको करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी का भी आप पर मंथ का वही 60 से $70 पर मंथ का आप अप्रॉक्स लेकर रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए पॉकेट मनी के लिए कितना यहाँ पे, और कुछ ज़्यादा है नहीं। पॉकेट मनी $100 पर मंथ ऐड करके वो रख लीजिए, आप लिखते जाइए एक्सेल में। उसके बाद मोबाइल का यहाँ पे क्या है कि डिपेंड करता है आप कौन सा ले रहे, वराइज़न ले रहे कि टी मोबाइल ले रहे, दोनों ही अच्छा है। तो पर मंथ आपका मोबाइल और इंटरनेट तो $40 पर मंथ वो ऐड कर लीजिए मोबाइल का, विथ वाईफाई, वो उसमें कॉलिंग सब रहता है। और उसके बाद मोबाइल आपका आ गया, तो ट्रांसपोर्टेशन का भी आप पर मंथ वैरी करता है। आप कॉलेज के यदि बाजू में रहते हैं तो आप पैदल जा सकते हैं, ठंडा ही रहता है यहाँ पे, उतना गर्मी है नहीं, तो पैदल जा सकते हैं, तो आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बच जाएगा। आप दूर में यदि रहते हैं तो ट्रैवलिंग का आप $300 पर मंथ का वो एक कैलकुलेट करके रख लीजिए। अब वो तो हो गया, ये सब आपने ऐड कर लिया। इतने ऐड करने के बाद आपको क्या करना है कि इसको 1 साल का ये कॉस्ट निकालना है। 1 साल का कॉस्ट निकालने के बाद आपको क्या करना है कि ये पैसा आधा और अरेंज करना, मीन्स 1.5 साल का पैसा आपको अरेंज करना है पहले, उसके बाद ही लाइक आना ही बस। ये मत सोचिए कि आप आ जाइएगा यहाँ पे पहले मंथ से आपको काम मिल जाएगा और काम करने लगेगा। पढ़ाई का बहुत प्रेशर रहता है, तो पहले जो फर्स्ट मोटिव है पढ़ाई करना, तो उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। काम के लिए यदि आपको चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इन कैंपस ही आप कर सकते हैं, ऑन कैंपस ही कर सकते हैं। वीकली अलाउड रहता है 20 आवर्स का, तो 20 आवर्स में लाइक 19 आवर्स 19 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हैं ऑन कैंपस। बाहर नहीं कर सकते, कैंपस के बाहर इनलीगल होता है वो। यदि उनके नज़र पे आप आ गए तो आपको भेज देगा वापस। तो इन कैंपस भी काम करने से ज़्यादा पैसा मिलता नहीं है, ठीक है। वो $8-9 डिपेंड करता है, तो आप कितना कमा लीजिएगा। लाइक वीकली आप यदि
20 घंटे नहीं, चलिए 15 घंटे ही काम करते हैं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप $10 से, चाहे $9 से। सो 1.5 साल का पैसा आपको लेके आना है, ठीक है। उसके बाद हाँ ठीक है, 9 मंथ के बाद चाहे 1 साल के बाद आप CPT अप्लाई कर सकते हैं। CPT अप्लाई करने के बाद आप लीगली आप आउटसाइड काम कर सकते हैं रिलेटेड टू योर कोर्स प्रोग्राम। वो भी लिमिटेड रहता है कि वो भी 20 घंटे से ज़्यादा आप पर वीक नहीं जा सकते CPT में भी। उसके लिए भी आपको एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा जो आपको पार्ट टाइम इंटर्नशिप ये सब जॉब दे रहा है। वो भी एक मसला है यहाँ पे। सो 1.5 साल का पैसा तो लेके आइए तो मिल जाएगा। कुछ मेहनत करना पड़ेगा तो इंटर्नशिप भी मिल जाता है, इंटर्नशिप का भी थोड़ा सा मेहनत लगता है। तो वहाँ से जो है बैलेंस 6 महीने का पैसा आप अरेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल तो 1.5 साल आपके हाथ में रहेगा टाइम, तो हो जाएगा। उसके बाद जो भी है बैलेंस पैसा जो भी अरेंज करना है, ये मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया, इतना ही लगता है। उसके बाद पैसा अरेंज करने के लिए वही, यदि आपके पास है तो सही है, नहीं तो आप जहाँ पे काम करते हैं पर मंथ सेविंग्स करना स्टार्ट कर दीजिए। और दूसरा, लोन यदि आपको चाहिए, यदि सच में आपको पढ़ना है तो लोन यदि चाहिए तो लोन अप्लाई कर सकते हैं। SBI लोन देती है, HDFC देती है, कोटक महिंद्रा है, ये लोग, ये कुछ बैंक्स है इंडिया में जो लोन प्रोवाइड करते हैं। दूसरे कंट्री में भी होगा, दुबई में भी कुछ कंपनीज थी जो स्टूडेंट लोन प्रोवाइड करती थी। सो मैंने तो लोन नहीं लिया था, मैंने मेरे जॉब से ही कुछ पैसे जो थे वो अरेंज किया था मैंने, और इसके थ्रू ही मैंने एक्सेल बनाया था ऐसा, और इसके थ्रू ही मैंने पहले हिसाब किया था कितना पैसा लगेगा। उसके हिसाब से मैंने पर मंथ सेविंग्स से निकाले थे, और बैकअप में तो था पेरेंट्स का पैसा, लेकिन मुझे मन था कि अपने पैसे से पढ़ने के लिए। सो मैंने पेरेंट्स का पैसा तो अभी तक तो यूज़ नहीं किया। देखते हैं 1 साल 1.5 साल बाद यदि ज़रूरत पड़ा तो यूज़ कर सकते हैं।